हिमाचल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 23वां कारगिल विजय दिवस। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, हिमाचल के सैनिकों ने देश की अखंडता को बनाए रखने में दी है शहादतें। मंडी में शहीदी स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। 7 दिन तक चली लड़ाई में 527 जवान हुए थे शहीद। 27 जुलाई को कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन करेगी प्रदर्शन। कर्मचारियों का कहना, सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कर्मचारी, लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। और मंडी जिला में भारी बारिश का कहर। सराज में महज चंद सेकंड में धराशायी हुआ मकान। चीखों पुकारों से गूंजा सराज क्षेत्र। 2 मंजिला मकान ध्वस्त, जान का कोई नुकसान नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं H2 24 न्यूज़ 7। राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीदों को याद किया। मुख्यमंत्री ने 2 मिनट का मौन भी रखा। सीएम ने कहा कि देवभूमि के साथ साथ हिमाचल वीरभूमि भी है और प्रदेश के सैनिकों ने देश की अखंडता को बनाए रखने में शहादतें देने में भी आगे रहे हैं। राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीदों को याद किया। हमीरपुर में शहीदी स्मारक के निर्माण में देरी होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास एक प्रपोजल आई है और सरकार जल्द ही प्रपोजल कर अमली जामा पहनाकर हमीरपुर में चयनित स्थान पर शहीदी स्मारक बनाएगी। वहीं भाजपा नेताओं के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अनावश्यक रूप से भ्रमक फैलाया जा रहा है। वहीं भाजपा नेताओं के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अनावश्यक रूप का भ्रम फैलाया जा रहा है और चुनावों के समय इस तरह के भ्रम हर बार होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा संगठन मजबूत है और आने वाले चुनाव में एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। ये जानकारी मिली है कि इसकी एक प्रपोजल बनी है, एक एस्टिमेशन बना हुआ 65 लाख का, और इसको हम एग्जामिन करेंगे जो उसमें बेस्ट पॉसिबल। मेरा मानना है कि हमीरपुर का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो सेना में, चाहे हमारे नौजवान भर्ती होते हैं, चाहे वो देश की कुर्बानी की बात आती है, चाहे वो देश की रक्षा की बात आती है, तो इसलिए इस शहीद स्मारक के बारे भी चलेगा क्या जाने की चर्चा है सर, आप तय कर रहे हैं। देखिए, अरे सुनिए मेरी बात, आज के दिन थोड़ा सब्र करिए। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अनावश्यक बातों को लेकर के आप भी बात कर रहे हैं। चुनाव आता है तो चुनाव में ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं। अब ये क्रम चुनाव के करीब सदैव होता है, लेकिन उसके बावजूद में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप अभी देखिए और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी आज आगे बढ़ रही है। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर ऊना में जिला स्तरीय कार्यक्रम शहीद स्मारक पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, 6 राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सती सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आज का दिन देश के इतिहास में गौरवमयी दिन है। आज हम भारत की सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को नमन कर रहे हैं, जिनकी बदौलत भारतीय सेना ने कारगिल में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाते हुए करारी शिकस्त दी थी। उन्होंने कहा कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी शहीदों को नमन करने का दिन है, जिनकी वजह से हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। कारगिल युद्ध में हमारे लगभग 527 वीर योद्धा शहीद हुए थे, जबकि 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए। इस युद्ध में पहाड़ी राज्य हिमाचल के भी 52 जवानों ने शहादत पाई। देश के इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वहन किया, जिसकी कसम हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। भारत के सभी नागरिक उन सभी वीर सपूतों के धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ उनकी शौर्य गाथा को सलाम और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर देश की अखंडता और एकता की शपथ भी दिलाई गई। आज के दिन भारतवर्ष के अंदर जो एक पाकिस्तान के द्वारा साहस किया गया था, आतंकवादी भेज करके, घुसपैठिए भेज करके
कारगिल की पहाड़ियों में आज के दिन हमारे वीर जमाबाजों ने जहां उनको खदेड़ा था और फिर से उन चोटियों के ऊपर जो है वो कब्जा किया था, तो विश्व का लड़ा जाने वाला सबसे बड़ा युद्ध था जो कि हाई एल्टीट्यूड में जो है वो लड़ा गया और पूरे विश्व को और दुश्मन देशों को ये संदेश भारत के द्वारा दिया गया था कि हम एक एक इंच भूमि की जो है वो रक्षा करेंगे। और इसमें जितने भी हमारे जमाबाज जितने भी उसमें शहीद हुए, चाहे वो कैप्टन अमोल कालिया थे, मेजर सौरभ थे और सौरभ कालिया थे और विक्रम बत्रा थे। नाहन शहर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वीरांगना मेलो देवी शहीद कुलविंदर सिंह की पत्नी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही। इस मौके पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं समेत पूर्व सैनिकों ने शहीदों को याद करते हुए देशभक्ति कार्यक्रम पेश किए। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में नाहन के शहीद स्मारक पे हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। उन सभी वीर सैनिकों को याद करने के लिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जो प्राण न्यौछावर किए और उसी वजह से आज हम सारे लोग सुरक्षित हैं। तो ऐसा मौका होता है जब हम उन सैनिकों को याद करते हैं, उनके परिवारों को याद करते हैं और खुशी की बात भी है और थोड़ा ऐसा भी लगता है कि देखो कितने लोगों ने अपनी जान जो है वो देश में न्यौछावर की है। तो अब इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, खासकर उन परिवारों को जिन्होंने अपने जन खोए और हम लोगों को सुरक्षित किया, देश को सुरक्षित किया। और हमारी सभी जो हमारे लोग हैं नागरिक, उनसे यही आग्रह रहता है कि जहाँ भी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, सैनिक तो सीमाओं पे काम करते हैं, वहाँ पे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन जो भी हमें रोल दिया गया, जिस भी जगह हम काम करते हैं, चाहे ऐसे ऑफिसर्स काम करें, ऑफिशियल काम करें या एक नागरिक के रूप में काम करें, हम अच्छा काम करें जिससे हमारा देश आगे बढ़े। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जो उन सैनिकों के लिए हो सकती है और देश के लिए हो सकती है। सोलन के अस्पताल रोड स्थित बने पार्क में कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को जिला प्रशासन सहित सेवानिवृत्त सेना के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सारे देश में शौर्य दिवस कारगिल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जा रहा है और सोलन के इस पार्क में जो हमारा एक शहीदी पार्क है उसमें भी इसका आयोजन यहाँ पर हुआ है और हम आज उन सभी देश के लिए जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किए हैं उनके लिए शत शत नमन करते हुए जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं शौर्य दिवस पर और इस प्रकार के कार्यक्रम जो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है वो जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए जो है एक यादगार के रूप में उनको श्रद्धांजलि, हमारे जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है उनको प्रेरित करने का जो है एक अच्छा मौका होता है। देश के साथ साथ प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत हेरिटेज पार्क में कारगिल विजय दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है इस दिवस को पार्टी पूरे देश के अंदर कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाएगी। जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है हम उसको ना भूलें और हम उनको स्मरण रखें, उनके परिवारजनों को हम सम्मान दें। इस नाते जो है ये हमारी पार्टी की सोच है कि शहीदों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। और कैसे नहीं भुलाएंगे, जब कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन जो है हम सब एकत्र होकर के उनको हम याद भी करेंगे, उनके परिजनों को हम सम्मानित भी करेंगे और उनका जो बलिदान इस देश के लिए है उसको हम सम्मान देंगे, उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे और आगे आने वाले वर्षों तक हम उनको याद रखेंगे। आज ही के दिन सन 1999 में हमारे कारगिल में और वहाँ हमारे देश की सीमा की रक्षा करने के लिए 427 जवानों का बलिदान हुआ था और 1300 सैनिक हमारे घायल हुए थे
और इन 427 जिनका बलिदान हुआ उसमें से 52 लोग हिमाचल प्रदेश के थे। मंडी जिले में भी कारगिल विजय दिवस शहीदों को याद कर मनाया गया। इंदिरा मार्केट परिसर में बने शहीद स्मारक में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। मंडी की इंदिरा मार्केट में शहीदी स्मारक पर कारगिल विजय दिवस को शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मनाया गया। इस दौरान शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। कारगिल विजय दिवस सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ। युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की। कारगिल विजय दिवस इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मंडी में आयोजित हुए कार्यक्रम में एडीसी मंडी जतिन लाल, जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, पूर्व सैनिकों और अन्य लोगों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। एडीसी मंडी जतिन लाल ने कहा कि यह दिवस भारत की विजय का दिवस है और शहीदों को नमन कर उनकी शहादत को सलाम किया गया। यहाँ हर माँ अपने बच्चे को सरहद पर भेजती है ताकि हम चैन से सो सके। आज हमने अपने मंडी ज़िला में इंदिरा मार्केट में जो हमारा स्मारक है, उस स्मारक से हमने अपने कारगिल के जो वॉर हीरोज़ हैं उनको नमन किया और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को हमने सलाम किया। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत देश है, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, वो वीरों का प्रदेश है। यहाँ की हर माँ अपने बच्चे को सरहद पर भेजती है लड़ने के लिए और उसे देश की सेवा करने का मौका मिलता है और वो हम चैन से सो सकें, इस सब के लिए वो लोग आज भी हमारे जो जवान हैं, वो सेना आज भी हमारे सरहद पर तैनात है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज ये कारगिल विजय दिवस जो है, हम उसको अपनी पूरी अच्छे तरीके से मना रहे हैं, अपने उन हीरोज़ को सलाम करते हैं और आगे भी हम अपने जवानों को, अपने यूथ को हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे कि वो भी जो देश की सेवा करें और हमारी तरफ से जितना भी हमारे जो सेना के, हमारे मंडी ज़िला के जितने भी जो सेवा दे रहे हैं, उन सबका हम अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखेंगे। इतनी बहुत हाइट पे इस प्रकार के युद्ध को लड़ना और लड़ने के बाद जीतना, ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे वीर जवानों की संरक्षण में हम लोग यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, कि वो लोग सीमा पे हमारे लिए जान की बाजियाँ लगाते हैं और उसके बावजूद हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। तो मैं आज इस शहीदी दिवस के, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ और सैनिक परिवारों के भी बहुत बहुत आभारी हूँ। उन परिवारों के उस बलिदान की, उनके शहादत की, उन सैनिकों के सम्मान के लिए हम आज इस दिवस को मना रहे हैं। वहीं HPESL मंडी के अध्यक्ष कर्नल प्रताप सिंह ने कहा कि 23वां कारगिल विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और शहीदों को नमन किया गया। कारगिल की 60 दिन तक लड़ाई चली और 527 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। ये इतनी आसान लड़ाई नहीं थी, लेकिन हमारे जवानों ने अपनी आहुति देकर कारगिल पर विजय पाई। उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं और उनके आश्रितों को आज दिन तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। इसलिए जिला प्रशासन, केंद्र और हिमाचल सरकार से उन्होंने आग्रह किया कि ये सुविधाएं इन्हें जल्द से जल्द मिले। ये सर्वविदित है कि भारतीय सेना पूरे संसार में नंबर 1 सेना है और इन्होंने हर एक युद्ध में, हर एक लड़ाई में इस देश की सुरक्षा के लिए, ना ही देश की सुरक्षा के लिए बल्कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश की और इन देशवासियों की रक्षा की है। मैं मीडिया के माध्यम से अपने प्रशासन व भारत सरकार व हिमाचल सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो जिस भी प्रकार की सुविधा हमारे वीरांगनाओं को, उनके आश्रितों को मिलनी चाहिए थी, कईयों को अभी तक नहीं मिली है, वो तुरंत बहाल की जाए और इनका विशेष ध्यान रखा जाए। कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मूल कारण नौजवानों को पुष्पांजलि देना है, जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य समय को देश के लिए समर्पित किया है। ये बात चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह चौधरी ने चिंतपूर्णी भाजपा मंडल द्वारा अम्बेडकर भवन में मनाए गए कारगिल विजय दिवस समारोह के दौरान कही। भाजपा मंडल ने
कारगिल विजय दिवस यहाँ पे अम्बेडकर भवन में मनाया है और इसमें हमने हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के ही नौजवान श्री अमोल कालिया जी जो उस वक्त शहीद हो गए थे उनको भी नमन किया और इनके साथ साथ हमने हमारे सपौरी ग्राम पंचायत की एक बहन है श्रीमती सरताज बेगम जी जिनके हस्बैंड श्री रुकुमदीन जी भी शहीद हुए थे उनको भी हमने यहाँ पे आज सम्मानित किया है। इसके साथ साथ हमने सैन्य अधिकारियों को भी सम्मानित किया है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी श्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कारगिल दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में कारगिल लड़ाई के दौरान जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन कर सकें और जिन नौजवानों ने उस वक्त उस लड़ाई में हिस्सा लिया उनका भी धन्यवाद कर सकें, उनको साधुवाद दे सकें। आज वही प्रोग्राम यहाँ पे हमने मनाया है और जिसमें पूरे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से कई परिवारों से जो फौज में गए हैं, जो फौजी अधिकारी हैं, जो फौज में सैनिक भी रहे हैं, वो यहाँ पर पधारे थे। मैं उन सबको भी नमन करता हूँ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, Nashok, Monday, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, A&M, GNM, BSc Post Basic, BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLED, GBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission